नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाइप और टंकी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से आज के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आज के क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो प्रथम 2 क्वेश्चन आपके हैं, ये व्यास पर आधारित है, ये नलों के डायमीटर पर आधारित हैं। तो दोस्तों, पहले 2 क्वेश्चन नलों के व्यास पर आधारित हैं, इसके बाद अगले 2 क्वेश्चन अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 नल जिनका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, एक साथ मिलकर एक टंकी को कितने समय में भर देंगे? यदि सबसे बड़ा नल 61 मिनट में भर सकता है, जबकि प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो व्यास वाले क्वेश्चन होते हैं, पाइप और टंकी में व्यास वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो नल होता है उसमें पानी निकालने की क्षमता उनके क्षेत्रफलों पर डिपेंड होती है। आपने देखा होगा कुछ नल ऐसे होते हैं जिनके मुख छोटे होते हैं, अर्थात जिनके क्षेत्रफल कम होता है। आपने देखा होगा उनमें कम पानी निकलता है। कुछ ऐसे नल होते हैं जिनका मुख बड़ा होता है, उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो उनमें ज़्यादा पानी निकलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा घर में टंकियाँ रखी होती हैं, तो टंकी के लिए टोटी वाले नल लगाए जाते हैं। जिनका मुंह छोटा होता है, उनका एरिया कम होता है, तो आप जब किसी जग या गिलास या मग्गे को भरते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको भरने के लिए। जबकि वही मग्गा या जग किसी घरेलू नल हत्थे वाले नल से हम लोग भरते हैं तो 1 या 2 हत्थे में आपका बड़ा जग या मग्गा भर जाता है, क्योंकि उन नलों का मुख बड़ा होता है। मुख बड़ा होता है तो उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा निकलेगी। यदि नल का मुख छोटा होता तो उसका क्षेत्रफल कम होता, तो उसमें कम पानी निकलता। तो दोस्तों, एक बात हमें क्लियर हो चुकी होगी कि जो नल की क्षमता होगी उनके मुख के क्षेत्रफल पर डिपेंड होगी। जिस नल का मुख बड़ा होगा उसकी क्षमता ज़्यादा पानी निकालने की होगी, और जिस नल का मुख छोटा होगा उसमें कम पानी निकालने की क्षमता होगी। तो दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक नल के तीन नलों के व्यास दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में 3 नल हैं जिनके व्यास दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं A, B और C। मेरे पास 3 नल हैं जिनके व्यासों में अनुपात ले लेते हैं। पहले नल का व्यास हमारा 1 सेंटीमीटर है, दूसरे नल का व्यास 3 एकम 3 और 1 4/3 सेंटीमीटर का है, और तीसरे नल का व्यास 2 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों, यहाँ 3 का इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 इसको भिन्न के रूप से हटा लेते, 3 एकम 3, यहाँ 4 बचेगा, 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6। तो हम कह सकते हैं 3 नल ABC जिनके व्यासों में अनुपात 3:4:5 का अनुपात है। अब दोस्तों, यहाँ से हमें क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि नल के सिरे वृत्ताकार होते हैं। नल के जो मुख होता है, नल का जो मुख होता है वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको दोस्तों पता है πr² होता है। अगर 3 नल हैं जिनके व्यास अलग अलग हैं तो दोस्तों उनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी। तो पहला नल की त्रिज्या यदि r1 है तो उसका क्षेत्रफल r1² हो जाएगा। दूसरे वाले नल की त्रिज्या r2 है तो उसका क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। तीसरे वाले नल की त्रिज्या r3 है तो उसका क्षेत्रफल πr3² हो जाएगा।
दोस्तों जैसे ही तीनों में अनुपात लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर अनुपात R3 का स्क्वायर, तो उनके R1 का स्क्वायर प्लस अनुपात R2 का स्क्वायर अनुपात R3 का स्क्वायर, ये उनके क्षेत्रफलों का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि त्रिज्याओं का स्क्वायर कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों पहले नल का व्यास 3 है, या इसको त्रिज्या भी 3 बोल सकते हो। तो यहाँ पर पहले नल का त्रिज्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसी प्रकार से दूसरे नल की त्रिज्या आपकी 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसी प्रकार से तीसरे नल की त्रिज्या 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो आप देख सकते हो उनके क्षेत्रफलों में 9 अनुपात 16 अनुपात 36 का अनुपात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये व्यास दिया गया है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये व्यास दिया गया है, आपने त्रिज्या क्यों मान ली। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, त्रिज्या और व्यास का अनुपात हमेशा समान होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जरा हम यहाँ समझा देते हैं। मान लेते हैं व्यासों में अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6 का अनुपात था। तो आपको पता है व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अगर आधा कर देंगे और बीच में अनुपात ले लेंगे तो 2 से 2 से 2 से कट जाएगा, तब भी जो व्यास का रेशियो होगा वही आपका त्रिज्याओं में भी रेशियो निकल के आएगा। इसीलिए दोस्त जब भी अनुपात हो तो व्यास और त्रिज्याओं का रेशियो समान होता है। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 6 आपका व्यास हो, या 3 अनुपात 4 अनुपात 6 आपकी त्रिज्या है, तो पहले का क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 होगा, दूसरे का क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर 16 होगा, तीसरे का क्षेत्रफल तीसरे नल का क्षेत्रफल 36 होगा। तो दोस्तों जो नल के क्षेत्रफल होंगे वही नल की क्षमता को दर्शाएंगे। तो पहले नल की क्षमता की 9 यूनिट है, दूसरे नल बी की क्षमता 16 यूनिट है, तीसरे नल सी की क्षमता 36 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि पहला नल ए 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरेगा, दूसरा नल बी 1 मिनट में 16 यूनिट पानी भरेगा, तीसरा नल सी 1 मिनट में 36 यूनिट पानी भरेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ा नल 61 मिनट में पानी को भर सकता है। हमें मालूम है जिस नल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा वह नल सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है नल सी जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, नल सी जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि नल सी सबसे बड़ा नल है जो 1 मिनट में 36 यूनिट पानी भरता है। यदि नल सी को 61 मिनट तक खोला जाए और 1 मिनट में 36 यूनिट पानी भरता है और 61 मिनट तक खोला जाए तो दोस्तों 36 × 61 लीटर पानी को भर देगा। तो हम कह सकते हैं टंकी की क्षमता 36 × 61 लीटर होगी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दोस्तों हमें टोटल काम पता हो गया 36 × 61। अब आगे पढ़ते हैं तीनों को एक साथ मिलाकर खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो नल ए 1 मिनट में 9 यूनिट भरेगा, नल बी 1 मिनट में 16 यूनिट भरेगा, नल सी 1 मिनट में 36 यूनिट भरेगा। तो दोस्तों 16 9 आपका 25 हुआ और 25 और 36 आपका 61 हुआ। तो हम कह सकते हैं तीनों मिलकर 1 मिनट में 61 यूनिट पानी भरेंगे। तो 61 से भाग कर देंगे, 61 कट जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं तीनों मिलकर 36 मिनट में टंकी को पूरा भर सकते हैं। तो आपको मालूम चल गया इसका आंसर 36 मिनट। तो तीनों मिलकर उस टंकी को 36 मिनट में भर देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से हल करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नल जिनका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यहाँ व्यास की जगह त्रिज्या भी बोल सकता था।
3 नल जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं, एक साथ मिलकर टंकी को कितने देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल अकेले इसे 42 मिनट में भर सकता है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है। तो 3 नल हैं, तीनों नलों के व्यासों में अनुपात ले लेते हैं। ए और बी सी 3 नल हैं जिनके व्यास में हम लोग अनुपात लेते हैं। पहले नल का व्यास 1 सेंटीमीटर है, दूसरे नल का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तीसरे नल का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों व्यासों में अनुपात पता चल गया, स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल में अनुपात आ जाएगा। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो नल ए की क्षमता 1 हो गई, नल बी की क्षमता 4 हो गई, नल सी की क्षमता 16 हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि नल ए 1 मिनट में 1 यूनिट भर सकता है, नल बी 1 मिनट में 4 यूनिट भर सकता है और नल सी 1 मिनट में 16 यूनिट भर सकता है। दोस्तों जो नलों का क्षेत्रफल होगा वही उनकी क्षमता होगी, जितना क्षेत्रफल होगा उतने पानी निकालने की उनमें क्षमता होगी। तो हम देख सकते हैं तीनों नलों को एक साथ खोला जाए, टंकी कितने समय में भरेगी यदि सबसे बड़ा नल अकेले 42 मिनट में भर सकता है। तो दोस्तों आपको इन तीनों नलों में से सबसे बड़ा नल दिखाई पड़ रहा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसी की क्षमता ज़्यादा होगी, वही सबसे बड़ा नल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर नल सी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, अर्थात नल सी की क्षमता भी सबसे ज़्यादा है। नल सी 1 मिनट में 16 यूनिट पानी भर सकता है। अगर नल सी 42 मिनट तक खुला रहा है तो 16 गुणे 42, तो नल 16 गुणे 42 यूनिट पानी भरेगा। तो नल सी द्वारा पूरा काम 16 गुणे 42 लीटर पानी भरने में लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि नल सी 1 मिनट में 16 लीटर अगर पानी भरता है और 42 मिनट में टंकी को फुल कर देगा तो 16 गुणे 42 लीटर टंकी की क्षमता होगी। तो दोस्तों टोटल हमें काम पता हो गया 16 गुणे 42। अब हमें देखना है यदि तीनों नल एक साथ काम करेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। नल ए 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, नल बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, नल सी 1 मिनट में 16 यूनिट भरता है। 4 और 1 5, 16 21, तीनों मिलकर 1 मिनट में 21 यूनिट पानी भरते हैं। वो आपको भरना है 16 गुणे 42, तो 21 से भाग कर देंगे। दोस्तों गुणा इसलिए नहीं किया है क्योंकि 21 से 42 आसानी से कट रहा है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 16 दूनी 32। तो हम कह सकते हैं तीनों नल मिलकर उस टंकी को 32 मिनट में भर देंगे। दोस्तों दूसरा आंसर होगा तीनों नल यदि एक साथ खोले जाएंगे तो उस टंकी को भरने में कुल 32 मिनट का समय लगेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। नल ए किसी टंकी को भरने में ए और बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है, जबकि नल बी उसी टंकी को भरने में ए और बी से 21 सही 1/3 मिनट अधिक समय लेता है। तो दोनों नल मिलकर माने ए और बी मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो इसको अपनी भाषा में समझा देते हैं कि नल जो ए है अकेले किसी टंकी को भरने में ए और बी आपस में मिलकर भरने में जो समय लेते हैं उससे 3 मिनट ज़्यादा लेता है। इसी प्रकार से नल बी अकेले उसी टंकी को भरने में ए और बी को मिलकर भरने में जो समय लगता है उससे 21 सही 1/3 मिनट ज़्यादा लेता है। तो आपसे कहा जा रहा है यदि ए और बी दोनों मिलकर उस टंकी को भरे तो टंकी कितने समय में भर पाएंगे। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपके वर्क एंड टाइम में भी हो चुका है। तो जिन दोस्तों ने वर्क एंड टाइम का वीडियो ना देखा हो प्लीज़ एक बार वर्क एंड टाइम की सारी वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद पाइप और टंकी को हल कीजिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा क्वेश्चन को हल करने में। तो देखते हैं, कह रहा है ए किसी टंकी को भरने में ए और बी से
ए और बी से 3 मिनट अधिक लेता है। अगर ए और बी किसी टंकी को भरने में x मिनट का समय मान लें तो ए अकेले उस टंकी को भरने में x + 3 मिनट का समय लेगा। इसी प्रकार से बी अकेले उसी टंकी को भरने में, इसको लिख सकते हैं 21 से 1/3 को 21 या 63 1 64, तो लिख सकते हैं बी उसी टंकी को भरने में ए और बी का जो समय x लग रहा है उससे 64/3 समय अधिक लेता है। दोस्तों हमने आपको बताया था जब भी ए और बी की अलग अलग तुलना दोनों के मिलने से की जाए, वर्क एंड टाइम में आपको बताया था जितना भी ए और बी से अतिरिक्त समय लग रहा है दोनों समय का आपस में गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे तो जो समय निकल के आता है वो ए और बी दोनों को मिलकर काम करने का होता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसकी यूज़ करते हैं। ए बी से ए लेता है कितना अधिक 3 मिनट, ए बी से बी कितना अधिक लेता है 64/3, तो जितना समय अधिक लेता है उसका अंडर रूट में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 3 मिनट अधिक है 3 ले लिया, यहाँ 64/3 मिनट अधिक है 64/3 ले लिया। अब काट लेते हैं, 3 3 से कट जाएगा, अंडर रूट 64 इसका वर्गमूल होगा 8। तो दोस्तों तो ये समय 8 निकल के आ रहा है, ये दोनों को मिलकर आएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ से x का मान निकल के आया 8, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों मिलकर, हमने x मिनट माना था जिसका मान 8 निकल के आया है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी दोनों मिलकर उस टैंक को 8 मिनट में भर देंगे। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ए और बी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने मिनट में भरेंगे। तो हमारा यहाँ से आंसर हुआ ए और बी मिलकर उस टैंक को 8 मिनट में भर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसकी भाषा को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है किसी टब को एक नल ए 10 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल बी उसे 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों को खोलकर बाहर चला जाता है और उस समय वापस आता है जब टब भर जाना चाहिए था, लेकिन वह देखता है कि निकासी नल सी भी खुला रह गया। तब वह उस नल को बंद कर देता है और उसे टब को भरने में 4 मिनट और अधिक लगते हैं। यदि टब पूरा भरा हो तो निकासी नल उसे कितनी देर में खाली कर देगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में हम समझा देते हैं कि एक टब है जिसमें 2 नल लगे हुए हैं। मान लेते हैं टब के ऊपर ए और बी 2 नल लगे हुए हैं। जो ए नल है उसको 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी उसी टब को 15 मिनट में भर सकता है। आप बाथरूम गए, आपने दोनों नलों को खोल दिया, लेकिन उस टब के तली में एक निकासी नल सी भी लगा था जिसको आपने ध्यान नहीं दिया। आप फटाक से बाथरूम में गए, आपने जाके दोनों नलों को खोल दिया और खोलकर तुरंत बाथरूम के बाहर हो गए, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि टब के तली में लगा निकासी नल भी खुला है। जब आपने एक आइडिया लिया कि हमारे दोनों टब भर गए होंगे, आप पुनः बाथरूम में पहुँचे तो आपने देखा कि आपके टब भरे नहीं थे। क्यों नहीं भरे थे? क्योंकि नीचे से पानी बाहर निकल रहा था। तो आपने क्या किया, फटाक से नीचे वाला नल बंद कर दिया। अब आपको टब भरने में जो पहले समय लगना चाहिए था उससे 4 मिनट और अधिक समय लगा। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि टब पूरा भरा होता और केवल निकासी वाला नल खुला होता तो उस टब को खाली होने में कुल कितना समय लगता। तो दोस्तों समझते हैं। नल ए एक टब को 10 मिनट में भरते हैं, जबकि नल बी
उसी टब को 15 मिनट में भरते हैं। तो 10 और 15 का सभी को पता है, एलसीएम 30 हुआ। तो दोस्तों हमने मान लिया है कि हमारा टब 30 लीटर का था, तो ये हमारा टोटल काम हो गया 30 लीटर। अब आप देख सकते हो 30 लीटर का टब नल ए 10 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में 10 या 3 लीटर भरता होगा। इसी प्रकार से 30 लीटर पानी नल बी 15 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में 15 दूनी 30, 2 लीटर भरता है। यदि दोनों साथ साथ काम करें और नीचे वाला नल ना खुला होता, बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों एक साथ काम करें और निकासी नल यदि ना खुला होता तो देखते हैं दोस्तों उसको कितना समय लगता। तो हम देख सकते हैं ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में 3 2 5 यूनिट पानी भरेंगे। यदि 30 यूनिट आपको पानी भरना हो तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 30। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यदि दोनों नल खुले होते, निकासी नल ना खुला होता तो उस टब को भरने में 6 मिनट का टाइम लगता। इसका मतलब है जब आप दोनों नलों को खोलकर बाथरूम के बाहर गए तो 6 मिनट बाद जब आप वापस आए, उसमें कह रहा है आप उस समय वापस आए जब टब आपके भर जाने चाहिए थे। तो आपको मालूम था कि दोनों नल हमारे टब को 6 मिनट में भर देंगे। इसका मतलब है 6 मिनट बाद जैसे ही आप बाथरूम में वापस आए तो आपने देखा कि निकासी नल भी धोखे से खुला रह गया। तो 6 मिनट तक आपके तीनों नलों ने काम किया, ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और निकासी नल भी खुला रहा। तो 6 मिनट तक तीनों नलों ने काम किया। अब आपने क्या किया, निकासी नल को बंद किया। इसका मतलब है निकासी नल सी ने भी 6 मिनट तक काम किया। जितना निकासी नल सी ने 6 मिनट तक काम किया होगा, जब आपने निकासी नल सी को बंद किया उतना ही काम फिर ए और बी को पुनः करना पड़ा होगा। जितना पानी बाहर गया था उसको पुनः ए और बी ने मिलकर भरा होगा। तो आपसे कहता है उतना काम करने में उसको 4 मिनट और ज़्यादा समय लगा। तो हम कह सकते हैं निकासी नल सी 6 मिनट में, निकासी नल सी 6 मिनट में जितना काम करता है, भरने वाले नल ए और बी ने उतना ही काम 4 मिनट में किया। कह रहा है 4 मिनट अधिक समय लगा, क्योंकि जो निकासी नल ने पानी बाहर फेंका होगा वही दोबारा ए और बी नल ने मिलकर फिर भरा होगा। तो निकासी नल ने 6 मिनट में जितना काम किया उतना ए और बी ने मिलकर कितने मिनट में किया, 4 मिनट में किया। दोस्तों यहाँ से सी की हम लोग क्षमता देख लेते हैं। 6 गुणे सी, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो लिख लेते हैं 3 + 2 गुणे 4। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 इंटू सी, 3 2 5, 4 5 20। तो इसको काट सकते हैं तो 3 6, 2 1 2। तो सी की क्षमता हो गई 10/3। तो यहाँ से हम लोगों ने सी की क्षमता निकाल ली 10/3। अब दोस्तों आपको ए की क्षमता पता हो चुकी 3 है, बी की क्षमता पता हो चुकी 2 है और सी की क्षमता भी आपको पता हो गई 10/3 है। टोटल काम भी आपको पता है 30 लीटर है। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन ओवर हो रहा है। यदि मान लो ये पूरा काम 30 लीटर, यदि ये पूरा काम आपका 30 लीटर टैंक भरा है, यदि पूरा 30 लीटर टब आपका पानी से भरा है और नल सी खोला जाए, क्योंकि नल सी एक निकासी नल है जो उस टब के तली में लगा हुआ है, और नल सी कहता है कि 1 मिनट में हम 10/3 लीटर पानी बाहर करेंगे। यदि पूरा 30 लीटर पानी टब में भरा है और नल सी को खोल दिया गया हो और नल सी 1 मिनट में 10/3 लीटर पानी बाहर करता है, तो इसको खाली करने में समय लगेगा। 10/3 का भाग कर देंगे, बिंदी बिंदी कट जाएगी, 3 का ऊपर गोला कर देंगे, 3 3 का 9। तो हम कह सकते हैं कि भरे हुए टब को निकासी नल सी अकेले 9 मिनट में खाली कर देगा। तो दोस्तों बताइए यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हुई हो? बड़ा ही अच्छा सवाल है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है और लेंदी भी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस इस पूरे टॉपिक में आपको बस एक बात याद रखनी होगी कि हमें नल की टोटल क्षमता निकालनी है, तो नल में कितने कितने नलों की क्षमता होती है, और आपको टोटल वर्क निकालना, टोटल काम निकालना है और नलों की क्षमता निकालनी। जो आपके वर्क एंड टाइम का प्रोसेस था वही आपके पाइप और क्रिस्टन का प्रोसेस है। ओके दोस्तों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और आगे की ओर चलते हैं। तो ज़रा इन क्वेश्चनों को हटाकर दूसरे क्वेश्चन लगाए जाएं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की जगह। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी ज़रूर है, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान और सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर। एक नल किसी टैंक को क्रमशः 30 मिनट व 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाते हैं, परंतु कुछ खराबी होने के कारण पहला नल 5/6 भाग पानी निकालता है तथा दूसरा नल 9/10 भाग पानी निकालता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया है और ठीक करने के 15 सही 1/2 मिनट बाद टैंक भर जाता है, तो कितने समय बाद यह खराबी सही की गई। तो दोस्तों, एक टैंक में 2 नल लगे हुए थे। पहला नल भर सकता था 30 मिनट में, दूसरा भर सकता था 36 मिनट में। आपको यहाँ से मालूम चल रहा होगा कि अगर नल खराब हैं तो प्रॉपर तरीके से अपना पानी बाहर नहीं निकाल पा रहे होंगे, कम मात्रा में पानी निकाल रहे थे। जब उन नलों को सही किया गया तो वो अपनी पूरी मात्रा में पानी निकालने लगे होंगे। तो समझते हैं क्वेश्चन को। पहला नल 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 36 मिनट में भर सकता है। तो दोस्तों, एलसीएम हुआ 180। हमने मान लिया कि टंकी हमारी 180 लीटर की थी। 180 लीटर 30 मिनट में भरता है, 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। 180 लीटर भी 36 मिनट में भरता है, 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा। तो दोस्तों, नल ए की वास्तविक क्षमता 1 मिनट की 6 लीटर की है, नल बी की वास्तविक क्षमता 1 मिनट की 5 लीटर की है। लेकिन दोस्तों, कुछ खराबी होने के कारण ये 6 लीटर न निकाल कर पहला नल 5/6 भाग ही पानी निकालता है। तो 6 लीटर का 5/6 भाग पानी निकालता है, तो 6 से 6 कट गया। तो हम कह सकते हैं पहला नल खराब होने के कारण 5 लीटर पानी ही टंकी में डाल रहा है, जबकि पहला नल सही होने पर 6 लीटर पानी डाल सकता था, लेकिन खराब होने के कारण 5 लीटर पानी डाल रहा है। इसी प्रकार से दूसरा नल बी 5 लीटर पानी डाल सकता था, लेकिन खराब होने के कारण अपनी क्षमता का 9/10 भाग, तो 5 का 9/10 निकालते हैं। 5 दूनी 10 माने 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो नल बी अपनी क्षमता का 4.5 लीटर पानी बाहर निकालता है। चूँकि नल बी अगर सही होता तो पूरा 5 लीटर पानी निकाल देता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कुछ खराबी के कारण कितना निकाल रहा है, 4.5 लीटर पानी निकाल रहा है। और जब इसकी खराबी सही की जाती है तो टैंक को भरने में 15 सही 1/2 मिनट का समय लगता है। 15 सही 1/2 का मतलब हुआ 15 दूनी 30 और 31/3 मिनट का। आप देख सकते हो, यदि दोनों नल सही होते तो पहला नल 1 मिनट में कितना भरता है, 6 लीटर। दूसरा नल 1 मिनट में कितना भरता है, 5 लीटर। दोनों नल एक साथ खुले होते तो 1 मिनट में कितना पानी अंदर होता है, 6 5 11 लीटर। आप देख सकते हो कितने मिनट तक खुला रहा, 31/2। 15 सही 1/2 का मतलब 31/2। 31/2 मिनट तक खुला रहा। 1 मिनट में 11 लीटर, तो 31/2 मिनट में 31 × 2 इतने लीटर पानी भरा जाएगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34। तो हम कह सकते हैं कि नल सही होने के बाद क्योंकि सही होने पर उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से पानी भरा होगा, तो सही होने पर 1 मिनट में 11 लीटर, तो 31/2 मिनट तक सही होने के बाद पानी भरा गया। तो कितने लीटर सही होने के बाद भरा गया, 341/2 लीटर। या इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 से काटो, 2 एकम 2 14 हुआ, 2 सत्ते 14, भाग नहीं, भाग टूटी बिंदी, 2 पंचे 10। तो हम कह सकते हैं सही होने पर दोनों नलों ने 170.5 लीटर पानी भरा। तो टोटल टंकी में पानी कितना भरना था, 180 लीटर। सही होने के बाद कितना लीटर भरा गया, 170.5 लीटर भरा गया। तो दोस्तों, इसको घटा देते हैं 9.5 लीटर। तो हम कह सकते हैं खराब होने पर टंकी में कितना भाग भरा गया, 9.5
5 लीटर, माने 9.5 लीटर पानी उस समय भरा गया नलों द्वारा जब दोनों नल खराब थे। सही होने पर कितना भरा गया? 170.5 लीटर। टोटल कितना भरना था? 80 लीटर। तो 180 लीटर में 170.5 लीटर सही होने के बाद भरा गया, तो 180 में 70.5 लीटर कम कर दिया, तो बचा कितना? 9.5 लीटर। ये उस समय भरा गया जब दोनों नल खराब थे। तो दोनों नल खराब थे तो पहला नल खराब होने पर 5 लीटर पानी दे रहा था, दूसरा नल खराब होने पर 4.5 लीटर पानी दे रहा था। ये दोनों एक साथ खराब होने पर चलते तो 4 और 5 और 4.5, यदि खराब होने में दोनों एक साथ काम करते, जब दोनों नल खराब थे तब एक साथ काम करते तो ये 5 लीटर पानी भरता, ये 4.5 लीटर भरता, तो 5 और 4.5 कितना हुआ? 9.5 लीटर। जब दोनों नल खराब थे तो एक साथ काम कर रहे थे तब 4.5 लीटर पानी भर रहे, 4 और 5 9, 9.5 लीटर पानी भर रहे थे। आपका कितना पानी खराब पे भरा गया? 9.5 लीटर पानी भरा गया। तो आप देख सकते हो खराब होने पर 1 मिनट में 5 और 4.5 9.5 लीटर भरा जा रहा है, और कितना भरा गया? 9.5 लीटर ही भरा गया। तो 9.5 से भाग कर देंगे, 9.5 से 9.5 कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1 मिनट ही नल दोनों खराब रहे। दोनों नल सिर्फ 1 मिनट ही खराब रहे, 1 मिनट के बाद नलों को सही कर दिया गया। आपसे पूछा गया है कि कितने समय बाद यह खराबी सही की गई, तो हमारा आंसर होगा 1 मिनट के बाद नल की यह खराबी सही की गई। दोस्तों ओरल समझ में आ रहा होगा कि 180 लीटर का टैंक था जिसमें 170.5 लीटर तो तब भरा गया जब दोनों नल सही थे। तो 180 में 170.5 लीटर पानी कम कर दो तो बचा है 9.5 लीटर। ये तब भरा गया जब दोनों नल खराब थे। खराब होने पर पहला नल 5 लीटर पानी निकालता है और दूसरा नल 4.5 लीटर पानी निकालता है। तो 5 और 4.5 9.5, तब 1 मिनट में 9.5 लीटर पानी निकालते। और क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि 9.5 लीटर तब भरा गया जब नल खराब थे। हमें पता है कि 1 मिनट में 9.5 लीटर पानी निकल रहा, तो 1 ही मिनट खराब रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट तक दोनों नल खराब रहे, इसके बाद नलों को सही कर दिया गया। दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर था कि 1 मिनट बाद नल की खराबी सही कर दी गई। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसकी भाषा अच्छी है, समझते हैं। एक टैंक में 12 नल लगे हैं, कुछ पानी भरने वाले हैं और कुछ पानी निकालने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों अपनी भाषा में समझा देते हैं। एक टैंक में दो प्रकार के नल लगे हुए हैं। टोटल उस टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, जिनमें कुछ पानी तो भरने वाले हैं और कुछ पानी निकालने वाले। आपसे कहता है यदि भरने वाले सारे नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक भरने में 6 घंटा लगता है। यदि पानी निकालने वाले सारे नल खोले जाते हैं तो टैंक को खाली होने में 12 घंटे लगते हैं। फिर आपसे कहता है यदि सारे नलों को एक साथ खोला जाता है तब टैंक को भरने में आप देख सकते हो दिया गया है 4 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि उस टैंक में कितने नल पानी भरने वाले लगे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं। भरने वाले नल और खाली करने वाले नल, दो प्रकार के नल लगे। भरने वाले लगे और खाली करने वाले लगे। भरने वाले नल कितने घंटे में भर सकते हैं? 6 घंटे में भर सकते हैं। खाली करने वाले नल 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों
6 और 12 कैल्शियम 12 होगा। हमने मान लिया कि टोटल टंकी 12 लीटर की है। भरने वाला प्रत्येक नल 6 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला प्रत्येक नल 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो 12 घंटे भरने में 12 लीटर भरने में भरने वाले नल 6 घंटे का समय लेते हैं, तो 1 घंटे में 2 लीटर भरते हैं। इसी प्रकार से खाली करने वाले नल 12 घंटे में 12 लीटर पानी खाली करते हैं, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्लस हुआ, ये भरने वाले नल हैं तो प्लस लगा दिया, 1 लीटर खाली करने वाला नल है तो माइनस लगा दिया। अब आपको याद रहेगा कौन भरने वाला नल है, कौन खाली करने वाला नल है। तो आप देख सकते हो प्रत्येक भरने वाले नल की क्षमता 1 घंटे में 2 लीटर की है, प्रत्येक खाली करने वाले नल की क्षमता 1 घंटे में 1 लीटर की है। अब आपके सामने कहता है कि 2 नल लगे हुए हैं। दोस्तों 2 प्रकार के नल लगे हुए हैं, टोटल नल आपके पास 12 हैं। इसमें 2 प्रकार के नल लगे हुए हैं, भरने वाले हैं और खाली करने वाले हैं। दोस्तों इसको हम लोग एलिगेशन से लगाकर शॉर्टकट कर देंगे। भरने वाले नल हैं, आपको पता है भरने वाले नल 1 घंटे में 2 लीटर भर सकते हैं। यदि ये जो 12 नल लगे हैं, यदि सभी भरने वाले हों, मान लो 12 नल जो टैंक में लगे हैं, यदि ये सभी पानी भरने वाले होते और पानी भरने वाले नल 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरते हैं, यदि 12 नल पानी भरने वाले होते तो 1 घंटे में 12 दूनी 24 लीटर पानी अंदर होता। इसी प्रकार से अब मान लेते हैं यदि ये 12 नल पानी खाली करने वाले होते, पानी खाली करने वाला प्रत्येक नल 1 घंटा में 1 लीटर पानी खाली करता है। यदि ये 12 नल पानी खाली करने वाले होते तो 1 घंटा में प्रत्येक खाली करने वाला नल 1 घंटा में 1 लीटर पानी खाली करता है। यदि इस प्रकार से 12 नल लगे होते, 1 घंटे में 12 लीटर पानी खाली होता। तो ये पानी भरता इसलिए प्लस का 24, ये पानी खाली करता इसलिए माइनस का 12। अब आपसे कहता है कि पूरा 12 लीटर पानी भरने में उन सभी नलों को कितना समय लग रहा है, 4 घंटा। यदि 12 लीटर पानी भरने में सभी नलों को 4 घंटा का समय लग रहा होगा तो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 3 यूनिट। 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरा जा रहा है, जबकि ये 12 नल 1 घंटे में भरने वाले होते तो 24 यूनिट पानी भरते। अगर ये 12 नल खाली करने वाले होते तो 1 घंटे में 12 यूनिट पानी खाली करते, लेकिन ये सभी काम करके 4 घंटे में पानी भर रहे हैं। इसका मतलब है 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है। तो बीच में हम लोग लिख देते हैं 3 यूनिट। अब लगा देते हैं एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन में बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, -12 छोटी है, +3 बड़ी है, तो 3 माइनस का 12 होगा। इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 12 अनुपात 24 में से 3 घटाएंगे 21 बचेगा, तो माइनस प्लस हुआ, 12 3 15 हुआ, अनुपात 21। 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 7 21। दोस्तों हम कह सकते हैं भरने वाले और खाली करने वाले नलों में 5:7 का अनुपात आया। तो हमने मान लिया भरने वाले नल 5 हैं, खाली करने वाले नल कितने, 7। तो 7 5 12 बराबर 12 नल के 7 5 12 बराबर 12 नल के, 1 बराबर 1 नल के, तो 5 बराबर 5 नल, 7 बराबर 7 नल। तो हम कह सकते हैं दोस्तों भरने वाले नलों की संख्या 5 है और खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है, 7 है। तो कह सकते हैं इस टैंक में 5 भरने वाले नल लगे हुए हैं, 7 खाली करने वाले नल लगे हुए, टोटल 12 नल लगे हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा भी मेरा नंबर भी आपके पास कंटिन्यू पहुंच रहा है, तो आप कॉल करके भी हमें इंगित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आने वाले आगामी
एग्ज़ामों की ज़बरदस्त तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।